अब उन परिवारों से भी पूछताछ शुरू हो गई है जिन्होंने लाखों रुपए में लीक पेपर खरीदे थे। इस कड़ी में सीबीआई ने पुणे के कदम परिवार को तलब किया है। कदम परिवार पर 10 लाख रुपए में पेपर खरीदने का शक है। पुणे स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ होगी। परिजन और उनकी बेटी से भी पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी जहां पर सीबीआई लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियों के बाद अब उन परिवारों से भी पूछताछ होगी जिन्होंने ये लीक पेपर खरीदा था। मसलन जिन्होंने पैसों की पेशकश की थी, यानी कि जिन्होंने इसके लिए पैसे भरे थे। अब एक एक करके उन परिवार वालों को अपने कार्यालय पर सीबीआई की टीम बुलाएगी और उनसे पूछताछ होगी। इस बीच मनीषा मंधारे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर लिया गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीबीआई रिमांड पर लिया गया है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। आपको बता दें ये पूरा मामला अब आगे बढ़ेगा। पेपर वेंटिंग टीम में शामिल थी मनीषा मंधारे। एनटीए से पेपर सेट चुराने का भी आरोप है। पेपर लीक की साजिश करता है मनीषा मंधारे। महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया मनीषा मंधारे को और इस पूरे मामले में अब न्यायिक हिरासत में लिया गया है। मनीषा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसी के तहत अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई। अनुष्का, इस पूरे मामले में सीबीआई एक्शन मोड में है। कौन कौन से वो परिवार है जिनको तलब किया गया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी? बिल्कुल, लगातार सीबीआई ने नीट 2026 पेपर लीक मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। हम देख रहे हैं अब तक इस पूरे केस में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से सभी को जो है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। अलग अलग लोगों को कस्टडी में लिया गया और उनसे पूछताछ के बाद ही जिस तरीके से जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ी जा रही हैं कि आखिर ये पेपर लीक हुआ तो ऐसे कौन से लोग थे जो पेपर लीक करने में शामिल थे, और उसके बाद जब पेपर लीक हो चुका था तो वैसे कौन लोग थे जो उस पेपर को पैसे दे करके खरीद रहे थे। इस मामले में जो सीबीआई है वो लगातार महाराष्ट्र के पुणे से और साथ ही साथ अलग अलग जगहों से काफ़ी सारे परिवारों को एक साथ बुला करके उन्होंने पूछताछ की है। कुल 8 घंटे की पूछताछ जो है एक परिवार के साथ किया गया है, जिसके बाद से आपको बता दें लगातार सीबीआई की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डिजिटल एविडेंसेस है, उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। बीते कल ही मनीषा मंधारे को कोर्ट में पेश किया गया था। लगातार उसके सीबीआई की तरफ से बताया गया कि उनको मथुरा से गिरफ्तार किया गया है जब वो यहाँ पर धार्मिक उसकी वजह से आई थी, धार्मिक पूजा पाठ करने के लिए मथुरा पहुंची थी। वहां से सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उसके बाद से उनको कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मनीषा मंधारे को सीबीआई की हिरासत में जो है कोर्ट की तरफ से भेजा गया। लगातार इस पूरे केस में सीबीआई जो है वो अलग अलग लोगों को तलब कर रही है। पूछताछ की जो परिवार है जिन्हें चिन्हित किया गया है और जिनसे पूछताछ की जाएगी, क्या ये अलग अलग राज्यों से परिवारों को बुलाया जाएगा? क्योंकि ये जो नेटवर्क है पूरा अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। बिल्कुल, ये जो पूरा नेटवर्क है वो अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। जहां से हमने देखा था महाराष्ट्र के नासिक में भी हम देख रहे थे किस तरीके से जो केस है वो सामने निकल कर आया था। पुणे में ये केस बताया जा रहा है। राजस्थान से कुछ केसेस आ रहे हैं और हरियाणा से भी केसेस आ रहे हैं, जहां पर काफी सारे लोगों ने जो लीक्ड पेपर है उसके वितरण में मदद किया और साथ ही साथ अलग अलग जगहों तक पेपर जो है वो पहुंचाए, जिसके बाद से सीबीआई जो है वो अपने जांच में तेजी कर चुका है और लगातार इस पूरे केस में अलग अलग लोगों को तलब किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरीके से उन्होंने पैसे देकर किस पेपर को खरीदा। बिल्कुल अनुष्का, बड़ा खुलासा हो सकता है परिवारों का जो बयान सामने आएगा उससे, क्योंकि ये तो बिग फिश हैं जिन्हें अब तक गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो उनके गुर्गे या जो नेटवर्क में शामिल हैं, उन पर भी धरपकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुष्का आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए नए किरदार सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई ने इस जांच का दायरा और बढ़ा दिया है और अब सीबीआई के रडार पर बच्चों के अभिभावक भी आ चुके हैं। सीबीआई लगातार उन तमाम परिवारों को चिन्हित कर पूछताछ कर रही है जिन्होंने लाखों रुपए देकर इस पेपर को खरीदा है। नीट पेपर लीक, हर दिन नए खुलासे। नासिक से नांदेड़ तक एक्शन। नीट मामले में अब अभिभावकों पर शिकंजा। नीट पेपर लीक मामले में अब सीबीआई का शिकंजा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नासिक से लेकर नांदेड़ तक एक्शन जारी है और अब सीबीआई के रडार पर बच्चों के माता पिता भी आ गए हैं। सीबीआई ने नांदेड़ में 10 लाख में पेपर खरीदने वाले एक परिवार से पूछताछ की। नांदेड़ के विद्युत नगर इलाके में कदम परिवार के फ्लैट पर ये छापेमारी की गई,
जांच एजेंसी को शक है कदम ने अपनी बेटी के लिए 10 लाख रुपए देकर नीट का पेपर खरीदा था। इसके साथ ही सीबीआई ने मुख्य आरोपी शुभम खैरनार के नासिक के ऑफिस पर छापेमारी की। यहाँ से सीबीआई ने मोबाइल, लैपटॉप और बैंक पासबुक और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच एजेंसी अब शुभम के संपर्क में रहे छात्रों, अभिभावकों और एजेंटों की जानकारी जुटाने में लगी है। सीबीआई शुभम के चैट, कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल और टेलीग्राम संदेश की भी सीबीआई जांच कर रही है। इसके बाद जांच एजेंसी को अलग अलग राज्यों के बीच हुए संदिग्ध लेनदेन और पैसों के ट्रांसफर की भी जानकारी मिल रही है। ये भी सामने आया है कि आरोपी शुभम खैरनार के नासिक में कनाडा कॉर्नर स्थित कार्यालय और सुचेता नगर के फ्लैट पर संदिग्ध छात्रों और अभिभावकों का आना जाना बढ़ गया है। वित्तीय लेनदेन के शक में सीबीआई द्वारा कुछ छात्रों और अभिभावकों से पूछताछ भी की जा रही है। इसी कड़ी में नांदेड़ जिले में सीबीआई ने अब तक कई कोचिंग क्लासेस और निजी लोगों से पूछताछ की है। वहीं मुख्य आरोपी मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिवाल का दाखिला भी अब संदेह के घेरे में आ गया है, क्योंकि प्रगति अचानक दौसा मेडिकल कॉलेज से लापता हो गई है। मुख्य आरोपी मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज की छात्रा है, लेकिन फिलहाल वो अपनी क्लास और हॉस्टल छोड़कर अचानक लापता हो गई। प्रगति के अचानक गायब होने के बाद सीबीआई की टीम बेहद अलर्ट मोड पर आ गई है। एजेंसी को संदेह है कि प्रगति और उसके बाकी भाई बहनों का दाखिला भी इसी पेपर लीक सिंडिकेट के जरिए फर्जी तरीके से हुआ था। इस मामले में अब एनटीए से जुड़े एक अधिकारी का नाम भी आ रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस दायरे में कई बड़े अधिकारियों के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल सीबीआई जांच में जुटी हुई है और हर कनेक्शन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो लगातार गुनहगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सीबीआई परत दर परत इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। अब एक एक करके हम आपको इसकी पूरी चेन समझाते हैं। पेपर लीक का जो लिंक है वो कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा, ये हम एक एक करके, जो मुख्य किरदार है, जो सूत्रधार है, जिन्होंने ये पूरा जाल बुना, सबसे पहला जो नाम आता है वो मनीषा मंधारे का नाम है। नीट आयोजित करने वाली संस्था एनटीए से ये जुड़ी हुई है और इसलिए भी कई बड़े सवाल इन पर खड़े होते हैं। इसके अलावा बॉटनी और जूलॉजी का पेपर सेट करने में शामिल वो थी और इसीलिए उसी पेपर के सवाल उन्हें बहुत अच्छे से मालूम थे। इस वजह से इनके पास सवालों की पूरी जानकारी थी। इसीलिए आरोप है कि इन्होंने कोचिंग में बच्चों को सवाल बताए, अपने घर पर बुलाया था, बॉटनी के और जूलॉजी के सवाल खुद बताए थे और कहा था कि इन्हें नोट डाउन कर लें। अगला किरदार पीवी कुलकर्णी, इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र के लातूर के कॉलेज में केमिस्ट्री के ये प्रोफेसर थे। अब देखिए एक प्रोफेसर ने कैसे ये जाल बुना। मनीषा मंधारे की तरह ये भी एनटीए से ही जुड़े हुए थे, इसलिए अब एनटीए की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हुए और दावा ये भी है कि इनके पास भी पेपर की पूरी जानकारी थी, जो कि स्वाभाविक है, एनटीए के आप हिस्सा हैं और इन्होंने भी कोचिंग के जरिए बच्चों तक सवाल पहुंचाए। बाकायदा बच्चों को कहा कि इन्हें नोटबुक में नोट कर लीजिए, यानी कि हिंट सीधे तौर पर। आगे बढ़ेंगे, अगला किरदार मनीषा वाघमारे का है। पेपर लीक की तीसरी आरोपी पुणे की मनीषा वाघमारे है। इनका मुख्य किरदार, ये दोनों टीचर्स के संपर्क में लगातार रही और उनसे पेपर लिया। इन पर बच्चों को सवाल बताकर नोट्स बनवाने का गंभीर आरोप है, यानी मीडिएटर के तौर पर मनीषा वाघमारे ने काम किया। अगला किरदार धनंजय लोखंडे का बड़ा किरदार है। आरोपी धनंजय लोखंडे की मनीषा वाघमारे से जान पहचान बताई जा रही है, यानी कि कनेक्शन था। इसने मनीषा वाघमारे से नीट पेपर का मटेरियल लिया था और उसे आगे सर्कुलेट किया था, इसलिए धनंजय भी एक मुख्य किरदार। अगला नाम जो है सूची में शुभम खैरनार का है। आरोपी है जिस पे है कि धनंजय लोखंडे ने शुभम खैरनार को सवाल भेजे थे जो मनीषा वाघमारे से उसने लिए थे। शुभम ने टेलीग्राम के जरिए सवालों की एक पूरी पीडीएफ बनाई, जो लगातार तस्वीरों में आपने न्यूज चैनल हर जगह देखी होगी, वीडियोस में आपने देखी होगी, और बताया जा रहा है कि धनंजय और शुभम में 10 लाख का सौदा हुआ था। इतनी बड़ी रकम, आप ये देखिए। अगला किरदार, आगे बढ़ रहे हैं, आप चेन समझिए। यश यादव का किरदार, शुभम खैरनार ने गुरुग्राम के यश यादव को फिर पीडीएफ भेजा। ये पूरा सर्कुलेशन हुआ और पीडीएफ में कौन कौन से सवाल थे आप देखिए। फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण सवाल इसमें थे। आरोप यह है कि इसके बदले उसने बच्चों से 15 लाख रुपए लिए थे। आप देखिए 10 लाख, फिर 15 लाख और ये बढ़ता चला गया आंकड़ा।
जांच में दोनों आरोपियों के बीच व्हाट्सएप चैट भी बरामद हुई है और एक बड़े सबूत के तौर पर इस पूरे मामले में अब कार्रवाई व्हाट्सएप चैट के आधार पर होगी। अगले किरदार आपको बताते हैं, मांगीलाल, विकास और दिनेश बिवाल। ये भी तीनों किरदार मुख्य इसलिए हैं कि तीनों आरोपी भी पेपर लीक की चेन का एक बड़ा हिस्सा हैं। बता दें कि आरोप ये है कि पेपर दिए, डील की, प्लान पूरा तैयार किया और पेपर को आगे बेचा, जिससे इन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। राजस्थान के सीकर पेपर इन्होंने भेजा, उसके बाद ये तमाम जो सवाल हमने आपको सूची में भी दिखाए वो वायरल हुए। तो ये पूरी चेन यहां पर आप समझिए कि किस तरीके से एक के बाद एक जुड़ती चली गई। बच्चों को इसमें शामिल किया गया, पैसे लूटे गए और इस पूरे खेल को रचा गया। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एक चुनौती है निश्चित रूप से। जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा। एग्जाम नहीं हो पाई, दुर्भाग्य 22 लाख छात्रों के जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली सरकार, क्या होता है उसको बच्चे को फिर बीमारी पड़ेगी। की बात कहीं से अगर आ रही है और सीबीआई से जांच की बात हुई है तो अच्छी बात है। सरकार एक्शन लेती है, यह महत्वपूर्ण है। और सरकार के एक्शन से यकीन रखिए कि जो भी इस तरह का विषय आ रहा है सबका समाधान निकल जाएगा और छात्रों का कोई अहित नहीं होगा।